ये एक बहुत ही अच्छी पोएम है 10th क्लास की। हाउ टू टेल अबाउट भी होना चाहिए, लिखा नहीं है पोइट ने लेकिन होना चाहिए। वाइल्ड एनिमल्स को कैसे, यहाँ टेल का मतलब है हाउ टू आइडेंटिफाई। आइडेंटिफाई कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे, पहचानेंगे, जानेंगे। हाउ टू नो कि ये कौन सा जानवर है। इफ़ यू आर इन अ फॉरेस्ट, इफ़ यू आर इन अ फॉरेस्ट, यदि आप एक जंगल के अंदर हैं तो कैसे बताएंगे कि ये कौन सा जानवर है और ये क्या है। तो दिस इज द टाइटल ऑफ द पोएम। इफ एवर यू शुड गो, इफ यू गो, इफ एवर, ये एवर और शुड फालतू वर्ड है। इफ यू गो बाई चांस, यदि आप बाई चांस किसी जंगल से जाते हैं, इन द ईस्ट, ईस्ट का मतलब है एशियन कंट्रीज, एशियन कंट्रीज में, किसी भी एशियन कंट्रीज में आप जाते हैं, जैसे इंडिया, चाइना इत्यादि, नेपाल, भूटान। एंड इफ देयर शुड यू, इफ एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस, और आपकी तरफ बढ़े, कम्स टुवर्ड्स यू, और वहां आपकी तरफ कोई जानवर आए, लार्ज ब्राउन, गोल्डन ब्राउन जानवर, बीस्ट का मतलब होता है जानवर, ए बीस्ट ऑफ प्रे, शिकार करके खाने वाला जानवर, ए बीस्ट ऑफ प्रे, शिकार करके जो जानवर खाता है। और एक होता है ए बीस्ट ऑफ बर्डन, बोझा ढोने वाले, जैसे कि ऑक्स, डोंकी, कैमल। और इस कैटेगरी में आते हैं लॉयन, टाइगर इत्यादि। और वहां आपकी तरफ एक गोल्डन कलर का जानवर अगर बढ़ता है, इफ इट ही रॉयर्स, ही लिख दिया है, वैसे इट भी लिख सकते थे। अगर वो दहाड़ता है आपको देख के, एज यू आर डाइंग, और आपको ऐसा लगे उसकी दहाड़ सुन के कि आप मर ही जाओगे, आपके प्राण निकल जाएंगे, यू विल नो इट इज द एशियन लॉयन। तो आप आंख बंद करके कह सकते हैं कि ये एशियन लॉयन है। और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग अराउंड, थोड़ी देर आपको वहां घूमते हुए हो गई, रोमिंग मीन्स मूविंग हियर एंड देयर, आप घूम रहे हैं वहां। ए नोबल वाइल्ड बीस्ट, फिर से एक जंगली जानवर। वाइल्ड का अपोजिट होता है डोमेस्टिक, वाइल्ड का अपोजिट होता है डोमेस्टिक, पेट भी बोलते हैं और टेम भी बोलते हैं। ये आपके लिए सिनोनिम्स दे दिए, पर्यायवाची, जंगली जानवर और पालतू जानवर। एक वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स, ग्रीट्स का मतलब वेलकम्स यू। यहाँ ग्रीट का मतलब वो नहीं है जो आप सोचते हो कि आपका गुड मॉर्निंग बोलेगा। कन्फ्रंट, आपका सामना होता है, फेस टू फेस आप आते हैं, उसके सामने आते हैं। विद ब्लैक स्ट्रिप्स, उसके ऊपर गोल्डन ब्राउन स्किन के ऊपर येलो बैकग्राउंड पे, ग्राउंड मतलब यहाँ पे बैकग्राउंड, बैकग्राउंड होगी येलो कलर की, और उसके ऊपर बैकग्राउंड तो होगी आपकी येलो, और उसके ऊपर काले काले धब्बे होंगे। कहावत है ए टाइगर नेवर चेंजेस इट्स स्ट्रिप्स, ये देख रहे हो ना आप इसके। यस, जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू, और ये आपको खा जाएगा देखते ही देखते। दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न, और आप जरा सीख लीजिए। एक गोल्डन या येलो कलर का वाइल्ड एनिमल जिसके ऊपर ब्लैक कलर की धारियां बनी हुई हैं, तो ये क्या है, बंगाल टाइगर। डिस्कर में डिस्टिंग्विश, इसको औरों से अलग करता है, ये इसको और जानवरों से अलग करता है, मतलब इसकी एक अलग पहचान बनाता है, इसकी ये धारियां, टाइगर के ऊपर धारियां होती हैं। और एक कहावत है टाइगर नेवर चेंजेस इट्स स्ट्राइप्स, ए टाइगर नेवर चेंजेस इट्स स्ट्राइप्स, मतलब चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए, अर्थात टाइगर तो टाइगर है। नेक्स्ट, इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ, फोर्थ का मतलब अहेड, यहाँ फोर्थ का मतलब क्या है, अहेड। थोड़ा और आगे चलिए। ए बीस्ट यू व्यू, व्यू मीन्स होता है सी, जो आप देखेंगे, जिसके ऊपर प्लेन बैकग्राउंड पे राउंड राउंड डॉट बने हुए हैं,
हुज हाइड, हाइड का मतलब होता है स्किन। स्पोर्ट्स इज पेपर्ड, ऐसे 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 ऐसे, जैसे कि आपने किसी टोस्ट पे काली मिर्च छिड़क दी हो तो उसके पूरे स्किन पे ऐसे ऐसे डॉट डॉट छिड़के हुए हैं। एज सुन एज ही हैज लेफ्ट, लेफ्ट मीन्स होता है कूदना, LEAPT गलत छपा है, ये लीप से बना है, लीप मीन्स जंप होता है। ये आपको देख के जंप करेगा, आपकी तरफ उछलेगा। यू विल नो इट इज लेपर्ड, यस। तो आप जान जाएंगे तेंदुआ है, तेंदुआ, तेंदुआ इसका नाम है हिंदी में। इट विल डू नो गुड, इसका मतलब है इट, कोई फायदा नहीं, ये दहाड़ेगा नहीं, ना ही कोई आपको दर्द देगा। इट विल ओनली लीप एंड लीप अगेन, छलांग मारता है, जंप एंड जंप एंड जंप। इसकी जंपिंग बहुत हाई होती है, एक जंप में ये 20 फीट तक कूद सकता है। इफ व्हेन यू आर वॉकिंग अराउंड योर यार्ड, यार्ड होता है आंगन, आंगन दो तरह के होते हैं, एक होता है फ्रंट यार्ड, फ्रंट का मतलब सामने वाला, और एक होता है बैक यार्ड, दोनों के साथ यार्ड लगेगा। घर की बैक साइड में है तो बैक यार्ड, फ्रंट में है तो फ्रंट यार्ड। यू मीट अ क्रीचर देयर हु हग्स, हग्स होता है एम्ब्रेस, गले लगाना, जैसे फिल्मों में हीरो हीरोइन को लगाता है, गले लगाना, ये आपको गले लगा लेगा ये जानवर। यू वेरी वेरी हार्ड, और बहुत कस के लगा लेगा। बी श्योर इट इज बियर, ये बियर है। इफ यू हैव एनी डाउट्स आई गेस ही विल गिव यू जस्ट वन मोर हग, हग का मतलब एम्ब्रेस। और अगर आपको डाउट है तो एक बार फिर गले लग के देख लो, आपको यकीन आ जाएगा। तो बियर की हैबिट होती है वैसे गले मिलता है, जैसे कुत्ते एकदम तलवे चाटते हैं, पैरों के आसपास घूमते हैं। दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे, ए नोविस माइट नॉन पल्स, नोविस होता है लर्नर, नोविस मीन्स लर्नर, नो सीखिया, नया नया व्यक्ति किसी फील्ड में जिसको अभी ज्यादा नॉलेज नहीं है। नॉन पल्स होता है पजल, PUZZLED, पजल हो जाएगा। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल, क्रोकोडाइल क्या करते हैं, रोते हैं, आंसू बहाते हैं। एक क्रोकोडाइल शेड फॉल्स टीयर, फॉल्स मतलब फेक, नकली, दिखावे के आंसू, मगरमच्छ के आंसू बोलते हैं ना, ये है वो। ए क्रोकोडाइल इज नोन फॉर, मगरमच्छ के आंसू। टेल फ्रॉम हाइना, 10, हाइना होता है इसकी हंसने की आवाज आती है, बिल्कुल ये कुत्ते जैसा होता है, डॉग लाइक एनिमल, डॉग और वोल्फ और ये हाइना, ये सब एक ही फैमिली के हैं। मैरी स्माइल्स, ये हंसता है, बिल्कुल ह्यूमंस की तरह हंसता है, आप धोखा खा जाएंगे। बट इफ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल, अगर रोता है तो क्रोकोडाइल है, हंसता है तो हाइना है। नेक्स्ट, द ट्रू कैमेलियन, और ये गिरगिट, गिरगिट की तरह रंग बदलना, गिरगिट जो होते हैं, गिरगिट अ लिजर्ड शॉर्ट ऑफ थिंग, लिजर्ड शॉर्ट ऑफ लाइक अ लिजर्ड, लिजर्ड शॉर्ट ऑफ मीन्स लाइक अ लिजर्ड, एक छिपकली जैसा होता है लेकिन उससे थोड़ा लंबा होता है ये, और इसकी गर्दन थोड़ी मोटी होती है। ही हैजंट एनी ईयर्स, इसके कान नहीं होते, कान नहीं होते बिल्कुल एट ऑल, एंड नॉट अ सिंगल विंग, ना इसकी कोई पंख होती हैं, एंड नॉट अ सिंगल विंग। इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, अगर पेड़ पे कुछ भी ना हो, कोई पत्ता ना हो, फूल ना हो, कुछ ना हो, इट इज कैमोलियन। ये इट इज बोला जाता है बच्चों, पोइट्री में इसको ऐसे लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं और ये ऐसे भी लिखते हैं। पोइट्री में लिखने का स्टाइल ये है, TIS एपोस्ट्रोफी के बाद, तो ये कैमोलियन है। अब क्वेश्चन देखिए, डज डाइंग रियली राइम विद लॉयन, तो इसका आंसर है यस, लॉयन को देख के तो अच्छे अच्छे मर जाएंगे। राइम होता है तालमेल बैठना। कैन यू से इट इज इन सच ए वे दैट इट डज, यस, इसका दूसरा भी आंसर है यस। ऐसे कह सकते हैं क्या, बिल्कुल कह सकते हैं, पोइट्री में सब कुछ कह सकते हैं। हाउ डज द पोइट सजेस्ट दैट यू आइडेंटिफाई द लॉयन एंड द टाइगर, द लॉयन रोअर्स,
द टाइगर हैज येलो स्किन एंड ब्लैक स्ट्रिप्स, STRIPES, स्ट्राइप्स। मोरओवर लॉयन जो होता है, एक्चुअल जो लॉयन होता है उसकी दाढ़ी होती है बहुत बड़ी बड़ी बाबाओं जैसी, टाइगर की नहीं होती, टाइगर बिल्ली जैसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, डू यू थिंक द वर्ड्स लेफ्ट एंड लैप इन द थर्ड स्टैंजा इज करेक्टली इन पोएट्री? In poetry, it doesn't matter if the spelling is incorrect. पोइट्री में ऐसा कुछ नहीं है कि स्पेलिंग इनकरेक्ट है, राइम करनी चाहिए, वो देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, डू यू नो व्हाट इज बियर हग इज? बियर हग इज एम्ब्रेस, गले लगाना। ऐसी लैप डॉग बोलते हैं, इसमें दिया नहीं लेकिन कुत्ते के लिए लैप डॉग होता है, जो तलवे चाटने वाला कुत्ता होता है, उसको ईडियम भी है ये। फ्रेंडली, इट इज फ्रेंडली और स्ट्रॉन्ग हग सच एज बियर्स, ये वो। यस, इसका आंसर है यस। हाइना लाफ करते हैं, क्रोकोडाइल्स आंसू बहाते हैं और कैमेलियन अपना रंग बदलते हैं। इसका अर्थ ये है बच्चों कि हर एनिमल की कुछ स्पेशलिटीज़ हैं, कुछ अपनी सर्टन क्वालिटीज़ हैं और उन क्वालिटीज़ की वजह से उसको जाना जाता है। जैसे नीम के पत्ते कड़वे होते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट, वी हैव समराइज, हमने इसको समराइज किया है आपके लिए बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। इफ़ वन बाई चांस गोज, वन मीन्स ए पर्सन, वन का मतलब इफ़ यू, हेयर यू, अगर आप जाते हैं बाई चांस जंगलों में, ईस्टर्न कंट्रीज के, वन में सी ए गोल्डन ब्राउन बीच, तो वहाँ आपको, हमने इसको वर्ड टू वर्ड समराइज किया। देखो लिखा वर्ड टू वर्ड एंड लाइन टू लाइन समरी, एक एक शब्द एक एक लाइन की एग्जैक्ट समरी ये है। पोएम में समझ में आए ना आए, हमने इसको सिंप्लीफाई किया, यहाँ पे समझ में आएगा। यदि कोई बाई चांस जाता है जंगलों में, ईस्टर्न कंट्रीज में, वन में सी ए गोल्डन ब्राउन बीच, वहाँ आपको एक गोल्डन ब्राउन बीच मिलेगा, विच में रोयर, जो धाड़ेगा, एंड विच में कोज ग्रेट फियर, जिसकी वजह से आपको बहुत डर भी लगेगा, डेथ लाइक फियर होगा, और इसी को कहते हैं एशियन लॉयन, राइट। पेन को थोड़ा हल्का कर लेते हैं। इफ वन गोज फर्दर, यदि और आगे जाएंगे, इफ का ये आई बड़ा आएगा यहाँ पे, वन में सी एन एनिमल विद ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन येलो बैकग्राउंड, जैसे कि मैंने आपको बताया था, आपको एक ऐसा एनिमल मिलेगा जिसकी ब्लैक येलो स्किन है और उसके ऊपर ब्लैक स्ट्रिप्स हैं, एंड इट लुक्स एज इफ द एनिमल वुड ईट वन, और ऐसा लगेगा जैसे ये खा जाएगा। इट इज़ सिंपली बंगाल टाइगर, इसको बंगाल टाइगर के नाम से मशहूर है, ये बंगाल के टाइगर मशहूर है। वाइल मूविंग अहेड, और बंगाल टाइगर कहते हैं सौरव गांगुली को भी, सौरव गांगुली इज नोन एज द टाइगर ऑफ बंगाल। वाइल मूविंग अहेड, आगे जाएंगे, वन में सी एन एनिमल विद ब्लैक स्पॉट्स, एक एनिमल मिलेगा जिसके ऊपर काले 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 ऐसे स्पॉट्स लगे होंगे इसकी बॉडी पे, एंड इट इज लेपर्ड, और इसे कहते हैं तेंदुआ। इट डजंट रोयर, ये दहाड़ता नहीं लेकिन कूदता बहुत है। लीव्स हाई एंड इट्स लीव्स आर रियली वेरी वेरी लॉन्ग, और बहुत लंबी छलांग लगाता है ये। अनदर एनिमल विच में वन में सी, एक और जानवर जो आदमी देख सकता है फॉरेस्ट में, इज अ बियर, बियर है जो वो दूसरे को ऐसे गले मिलके उसका स्वागत करता है। एंड टू अदर एनिमल्स, और दूसरे दो एनिमल हैं, हैव डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स अपनी विशेषताएं हैं उसकी। जैसे एक हाइना होता है जो हंसता है ह्यूमन बीइंग की तरह, और एक क्रोकोडाइल होता है जो झूठे आंसू बहाने के लिए मशहूर है। बोथ दीज एनिमल्स आर डिसेप्टिव, कि दोनों ही एनिमल धोखा देने वाले होते हैं, एंड कैन डिसीव देयर विक्टिम्स, और अपने शिकार को धोखा दे के फंसा लेते हैं अपनी चाल में। अनदर एनिमल दैट वन में सी, एक और एनिमल जो आप देख सकते हैं वो है कैमेलियन मीन्स गिरगिट, विच कैन चेंज इट्स कलर एज ऑफन एज इट लाइक्स, जो जब चाहे अपना कलर चेंज कर सकता है। सबसे इजी तरीका इस पोएम को समझने का है, ये जो हमने लास्ट में समराइज किया है ना आपके लिए सारा का सारा, बिल्कुल सिंपल। इस समरी को समझिए पहले। समरी में हमने एक एक शब्द जो पोएम में पोइट ने यूज़ किया है, सी वेल्स ने, उसको बिल्कुल सिंपल करके बच्चों के लिए उसका अलग अलग सिनोनिम्स एंटोनिम्स वगैरह भी बताए हैं। तो आप इस पोएम को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। दैट्स गुड।